नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलाकर राउत आज के इस सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज बात करने वाला हूं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के सभी भाइयों से और बहनों से। मानवता यह हमारा मूल धर्म है। मानवता यह हमारा मूल धर्म है। हम सभी को सुखी और सलामत रहना है। कुछ गलत प्रथाएं चलती आई। किसी ने मनुस्मृति यह ग्रंथ लिखा, उसमें सबका सब बुरा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें जो बातें लिखी गई है वह मानवता के विरुद्ध है, सत्य के विरुद्ध है। उसमें शोषण का समर्थन किया है, अन्याय का समर्थन किया है, जिनका कोई भी गुनाह नहीं है। हम सभी ने जन्म लिया है अपने मां बाप के द्वारा। मां की पेट से हमारा जन्म हुआ है, हम इंसान हैं। बाद में आए ये सब जात धर्म सभी अन्य अत्याचार कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए धर्म संस्थापक आए, उन्होंने धर्म बनाए। आप ज्ञानी लोग हैं, आपको ज्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है। गुनाह क्या है दलितों का, इस्लाम के लोगों का, आदिवासी लोगों का, महिलाओं का। ब्राह्मण की महिला है तो भी आरएसएस के भाई और बहनों आपको पता है सती प्रथा में ब्राह्मणों की भी महिलाएं मारी गई है। विधवा हो गई ना, तू विडो हो गई है, पति मर गया तेरा, तू भी जाना चाहिए, तू भी जा। उसको बाद में ढकल के वहां पे चिता में उसको जिंदा जलाया गया। यह आपको पता है। हम सभी इंसान हैं। ये कहां पे ये इसका हम समर्थन कर सकते हैं? जिस दोषी ने दुनिया के कई कोटि लोग मारे हैं, विभिन्न पक्ष के 200 से भी ज्यादा राष्ट्रीय नेता मारे हैं, वो नागपुर का दोषी, उसको आप बचा रहे हैं? विभिन्न पक्ष के राष्ट्रीय नेता हो, कार्यकर्ता हो, कुछ हजार सेलिब्रिटीज हो, जिस दोषी ने मारे हैं, वो बाबा जोशी कौन है, दिनकर जोशी कौन है नागपुर में आपको पता है। आप उसको मत बचाओ, यही कहने के लिए मैं यहां पे आया हूं। आपको विनती है, आप सभी मानवता के साथ चले। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष सत्ता में कैसे आए यह सोचे आप, तो आप बच सकते हैं। क्योंकि कई कोटि लोगों की मौत के जिम्मेदार आरएसएस के, बीजेपी के नेता हो, तुम सभी हो। अगर कोरोना था तो कम से कम एक तो आरएसएस का, बीजेपी का नेता कार्यकर्ता मर जाना चाहिए था ना वहां पे। तुम्हारे बीजेपी के सांसद विधायक जाते हैं आईसीयू में, अस्पताल में जाते हैं बगैर किट पहने और वापस आते हैं, उन्हें इन्फेक्शन कैसे नहीं होता? बाद में हमको समझ में आए, वो बता रहे इनडायरेक्टली कि हमने दुनिया को बेवकूफ बनाया। देखो ना, हम बगैर किट पहने अंदर गए थे और हम सलामत वापस आ गए, इन्फेक्शन नहीं था, किडनी ऑर्गन्स का रैकेट्स था। आप दहशत में है, आरएसएस के लोग दुबई के किसी भाई के दहशत में है या डोनाल्ड ट्रंप के दहशत में है, वो मैटर नहीं है। तुम्हारे कई हजार सालों से कुछ ब्राह्मणों के जो इरादे हैं, जो सोच है, विचार करने का तरीका, उसे सोच बनती है, वो सोच तुम्हारी गलत है, ये दिमाग से निकाल दो। सेटिंग तुम्हारी बिगाड़ दो, जो तुम्हारी सेटिंग बिगड़ी है उसे सुधार दो आप। और आप ऐसे दिनकर बाबा जोशी हो या कोई महिला हो, उनको मत बचाओ। आपको यह आखिरी वार्निंग देने के लिए मैं यहां पे आया हूं। मणिपुर उसने किया है, गोधरा में, गुजरात में क्या हुआ सबको पता है। हर दिन कई हजार लोग मारे जा रहे हैं, आरएसएस की थिंक टैंक मार रहे हैं, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मार रहे हैं। और ये लोग बाद में देश के बाहर किसी को ये इंडायरेक्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, सलाह देते हैं, फिर वो तुम पर दबाव डालते हैं, तुम भी गुनाह करते हो, तुमको भी पैसा चाहिए, किडनी ऑर्गन्स के तुमको पैसे चाहिए। तुम सब के सब अंदर से मिले भी हुए हो और टूटे हुए हो, तुम्हारा फट गया है सब। लीगली और इलीगली देश के बाहर का डोनाल्ड ट्रंप हो, दुबई का कोई भाई हो या तुम हो, तुम्हारा लीगली और इलीगली क्या होना चाहिए? आप सभी इंप्रेस है मुझ पे, आप प्रभावित है मेरे व्यक्तित्व पे, मेरी मानवता पे, यह भी मुझको पता है। कई महीने हो गए मैं बोल रहा हूं, दुर्घटना चालू है, स्टैच्यू पॉलिश चालू है,
किडनीज ऑर्गन्स के रैकेट्स, सभी तरह के रैकेट्स, लड़कियों को महिलाओं को बेचना चालू है। मैं प्रूफ के साथ बात भी तुमको बता सकता हूं अगर आप चाहे तो। कई लाख ब्राह्मणों की मौत के जिम्मेदार कुछ ब्राह्मण हैं और उसमें ये 4-5 लोग हैं, उनको आप बचा रहे। गुनाह क्या था? गिरीश बापट का, प्रमोद महाजन का, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, विनोद खन्ना, जॉर्ज फर्नांडिस, मुलायम सिंह यादव, विभिन्न पक्ष के नेता। किसने मारा आरएसएस बीजेपी? इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को किसने मारा? तुमने तो मारा। उस समय बाबा जोशी था इंदिरा गांधी को मारने के समय, अब है वो भी जिंदा है। फिर दिनकर जोशी, राजीव गांधी की हत्या से लेके अब जो भी हो रहा है तब से वो दिनकर जोशी जो है एक्टिव है। आप उसको बचा रहे। मैं विनती कर रहा हूं उसे, हर दिन विनती कर रहा हूं उसको, हर दिन बता रहा कि जा रहा है जेल में, खुद जेल में जाओ, यही बोल रहा मैं। क्या हो सकता है इन थिंक टैंक का? मेरा दावा है आपसे, क्या मैं बोलता हूं यकीन के साथ, ये 5 लोग जिंदा रहेंगे और तुम्हारा सबका जो है लीगली या इलीगली कैसा किसी के द्वारा करेंगे तुमको समझ में नहीं आएगा, जैसा कई लोगों का किया है इन्होंने। कई तुम्हारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, विभिन्न पक्षी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। आपको विनती है, उसको जो है नागपुर में है वो सब बता रहे, वहां की पुलिस बोल रही है, सीआईडी बोल रहे हैं कि वो उसकी सब फोन टैपिंग शुरू है, वो क्या करता है हर दिन। और बाद में जो है तुम सोच रहे ना वो नहीं, बाबरी मस्जिद गिराई आपने, ये लीगली होना चाहिए था ना, लेकिन आपको कुछ तो भी दिखाना था। अब इस्लाम के लोग हमला करेंगे राम मंदिर पे, दिखाया जाएगा ये हमला करेंगे तुम। हाँ, इतने तुम गिरे हुए हो आरएसएस बीजेपी के नेता, दिखाएंगे वैसा किया किसी ने। 26/11 को आजमल कसाब को यहाँ पे बुलाया जाता है, इसकी किताब आई है, हसन मुस्लिम साहब की किताब आई है जो पुलिस महासंचालक है, उन्होंने लिखा है वहां पे सब 2002 से लेके जो भी बॉम्ब फट इस देश में हुए हैं तुमने किए। आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अभिनव भारत, तुम्हारे कई संगठन है, 700 से ज्यादा। प्रूफ के साथ ऐसा भी है, तुमने किया है देश में और बताया इस्लाम के लोगों ने किया। आजमल कसाब को तुमने हमला करने को कहा, आपने अफजल गुरु को संसद पे हमला करने को तुमने कहा। अब उनके स्टैच्यू को फांसी दी या बाद में स्टैच्यू को फांसी देके उनको फिर मार डाला, हमको पता नहीं क्या है, तुम दिमाग से निकाल दो क्या है। राम मंदिर का प्रोग्राम हर किसी के है, आत्मा राम हर किसी के मन में बसा है वो। आप वहां पे कुछ गलत कर रहे हैं, ये सीआईडी बोल रही है, वो कार्यक्रम पोस्टपोन कर दो। माफिया के हाथों से वो नहीं होना चाहिए जो कई कोटि लोगों का मौत का जिम्मेदार है। आप सभी है बीजेपी के नेता, सभी लोग, ये विनती है और आखिरी वार्निंग है अब। और 4 राज्यों का जो बिगाड़े ना आपने, वो तुमको दुरुस्त करना है। हाँ, तुमने सोचा नहीं कि आगे क्या क्या होने वाला है। मैं बीच में न्यूट्रल क्यों हो गया था, आपको समय दिया था समझाने के लिए। तुम्हारा जो कार्य है, पुण्य कर्म जो तुमने करना चाहिए, 5 को जेल में भेजने का, वो नहीं कर रहे आप। मैं क्या लिख रहा हूं आपको पता है, मुझे सभी महामानव समान है, मुझे लिखना है, मैं लिख रहा हूं, मुझे रोकने का नहीं, ये 5 को ठिकाने पे पहुंचाने का, क्योंकि ये तुमको सभी को ठिकाने को पहुंचाने का उन्होंने पूरा जो है इंतजाम किया है। जो इंडिकेट क्या वो बोल रहा मैं, तुम और तुम्हारे फैमिली मेंबर बच सकते हैं। लीगल एप्लीकेशन कहां पे दिया है मैंने और बाद में कैसे दे सकता हूं मैं, लीगली की भाषा बोलता मैं, कई परिभाषाएं बदल गई है, क्या हो सकता है मुझको पता नहीं है। देश के बाहर का जो भी है उनको भी बोल दो आप, इनको बचाने का नहीं है। और कौन इनको जेल में भेज देगा, कुछ नहीं, कुछ नाम डालने का नहीं है, एप्लीकेशन देने का, खुद जेल में जाएंगे, उनके कर्म थे बुरे, चले गए, लोग बोलेंगे मैटर फिनिश। टुडे वी वांट रिजल्ट। आरएसएस, बीजेपी, दुबई का भाई डोनाल्ड ट्रम्प, वी वांट रिजल्ट about Dinkar Joshi before 7 p.m. Applications are ready and all police CID, they are waiting for application. Now it's enough to you.